गाइस, आपका स्वागत है लोग की बात स्नेह के साथ में। आपका स्वागत है और हम बार बार रहे थे क्रिमिनोलॉजी के बारे में। और कल हम अभी कुछ देर पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किया था नेचर एंड द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आज अभी हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी विद्या का अगर आप दान लेते हैं तो मुफ्त नहीं लेना चाहिए। मैं कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है। मैं एक्चुअली 2 दिन से वीडियो इसलिए डाल पा रही थी, तबीयत ख़राब था और कई व्हाट्सअप में मैसेज मिले कि प्लीज़ वीडियो डालिए, काम का टाइम है। और तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे डालना चाहिए एटलीस्ट। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। तो अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। मैंने 52 मिनट इसमें बर्बाद कर दिया है, बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेथड्स ऑफ स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी। मेथड मतलब क्या है? मेथड जिसको हम क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। देखिए, मेथड एक तरह की प्लानिंग होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें टेस्टिंग और रिसर्च को बार बार टेस्टिंग और रिसर्च को कर करके उसे कंक्लूजन में लाया जाता है। जो मेथड ऑफ स्टडिंग होती है वो प्लानिंग होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें कि टेस्टिंग और रिसर्च को बार बार करके, उसको बार बार टेस्टिंग करके, रिसर्च करके उसे एक कंक्लूजन में लाया जाता है, एक रिजल्ट में लाया जाता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से क्राइम हुआ, क्राइम का नेचर क्या था, किस चीज़ से क्रिएट हुआ क्राइम, सोशियोलॉजी तरीका या कोई इकोनॉमिक वजह था या कोई पॉलिटिकल वजह था, आखिर वजह क्या था जिसकी वजह से क्राइम हुआ। इसके स्टडी के लिए जो होता है, इसको स्टडी जो किया जाता है उसे कहते हैं मेथड ऑफ स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी, जो कि एक प्लानिंग और प्रोसेस के थ्रू होता है। क्रिमिनोलॉजी के रिसर्च के 2 तरीका होते हैं। पहला होता है साइंटिफिक मेथड और दूसरा होता है क्रिमिनोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक मेथड वैसे ही होता है जैसे कि अपन ने 9th 10th में प्रैक्टिकल किया था। कैसे? ये एक तरह का प्रोसेस होता है, जैसे कि साइंस में एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन है, केमिकल प्रोसेसिंग होता है और ये सब के बाद कंक्लूजन हमें निकाला जाता है। ठीक है, यही सब चीज़ साइंटिफिक मेथड के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया। देखिए कि जैसे किसी व्यक्ति ने क्राइम कमिट करने की सोची, जैसे उसने प्लान किया क्राइम करने का, तो वो सोचने के साथ साथ क्या करता है, प्लान करता है कि मैं क्राइम करूँगा, मैं उसको मारूंगा, कैसे मारूंगा मैं उसको। अब वो प्लान करना स्टार्ट कर दिया है, प्लान करने की कोशिश की। अब प्लानिंग करने के बाद वो चीज़ों को अरेंज करता है कि मैं उसे पीटूंगा, डंडे से पीटूंगा, कुछ डंडा लेके आ गया। उसके बाद अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट करने के बाद वो स्टार्ट कर देता है, वो मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। और फिर क्या होता है, वो बंदा जिसको मारा तो वो मर जाता है। तो क्या हुआ, कंक्लूजन को मार दिया। अब ये क्या हुआ है, ये कंक्लूजन क्या है, डेथ। अब इसके पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, प्रैक्टिकल सोचने की बात कि क्या क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, अब इसी चीज़ को हमारा आ जाता है, मतलब क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से उसने क्राइम किया, क्या प्लान किया, उसने डंडा कहाँ से लिया, ये क्या लेके आया, उसने कितने बार उसको मारा, क्या किया, कब उसकी जान की। तो ये जितना भी उसने रिसर्च होता है वो साइंटिफिक मेथड होता है, यानी कि शुरुआत से लेकर एंड तक पूरे रिसर्च का पूरा कंक्लूजन जो आता है वो होता है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, दूसरा होता है क्रिमिनोलॉजिकल मेथड। इसको जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती है। अपन क्रिमिनोलॉजिकल मेथड पढ़ेंगे तो उसमें बताया 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको क्रिमिनोलॉजिकल मेथड के लिए। पहला होता है केस स्टडी, दूसरा होता है क्लाइंट स्टडी, तीसरा होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 3 पॉइंट होता है, केस स्टडी, क्लाइंट स्टडी और एक्सपेरिमेंट। इसमें से हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे जो जिसमें आता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है कि जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि समाज को सुधारने के लिए, जैसे किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ काट दिया, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसके बाद थप्पड़ मार दिया, तो मतलब उसको सजाने के लिए जैसा वो किया उसको सज़ा मिलती थी। मैं इसको पढ़ती हूँ। इसमें क्या होता है कि प्री हिस्टोरिकल जजमेंट होते हैं या कुछ प्री डिसाइडेड हमारे केसेस होते हैं। जैसे राजा के समय पे क्या होता था कि पनिशमेंट की थ्योरी होती थी, जैसे किसी ने चोरी की उसका हाथ कटवा दिए जाएंगे, जिससे पर्सन के अंदर ये फियर डेवलप हो जाए कि अगर वो क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो था ना हिस्टोरिकल मेथड के तरफ है, हिस्टोरिकल मेथड्स के में ये आता है। ठीक है, सेकंड क्या, कंपैरेटिव मेथड, कंपेयर करना, यानी कि ए और बी 2 बंदे हैं, दोनों बंदे ने क्राइम किया,
ए ने भी मर्डर किया, बी ने भी मर्डर किया। अब इसमें कंपेयर किया जाएगा कि क्यों आखिर क्राइम किया, दोनों ए ने क्यों क्राइम किया और बी ने क्यों क्राइम किया। अब जैसे कि एक ए ने क्यों क्राइम किया, ए का हम कंपेयर करेंगे कि देखो ए जैसे है कि वो बीहड़ के जंगलों में रहता था, डाकुओं के बीच में रहता था, तो उसका तो खैर वो वातावरण ही ऐसा था कि वो क्राइम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो देखता वेखता रहता है। लेकिन बी ने क्यों क्राइम किया, बी में क्राइम किया, वो तो बिल्कुल शहर में रहता था, उसने क्यों क्राइम किया, वो पढ़ा लिखा बंदा था, क्यों क्राइम किया, क्या इसका इमोशनल रीज़न था या इसका कोई साइकोलॉजिकल रीज़न था। तो ये जो कंपेयर किया जाता है कि आखिर उसने क्राइम क्यों किया, जिसे कहते हैं कंपेरेटिव मेथड। आपको पॉइंट्स रखना है, याद रखना है, पॉइंट्स याद रहेगा तो अपने आप ही लिख लेंगे अगर एक बार इसको सुन लिए तो। मैं इसको पढ़ती हूँ। इसमें कंपेयर किया जाता है लोगों को, जैसे ए ने क्राइम कमिट किया और बी ने भी सेम क्राइम कमिट किया, तो दोनों के बीच क्या कंपेरेटिव है, क्या क्या डिफरेंसेस है इनके नेचर, सोसाइटी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल इटीसी, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। अपब्रिंगिंग में भी, अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट रख देता है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई आदमी सिंपल से सोसाइटी में रहता है, दूसरा चंबल की घाटियों में की सोसाइटी में रहता है, तो जो चंबल की सोसाइटी में रहता है हो सकता है वो डाकू के नेचर में आकर कोई क्राइम कर रहा हो, नेचर हो गया उसका। और लेकिन जो सिंपल सोसाइटी में रहता है वो क्राइम कमिट करता है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न तो होंगे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन क्राइम कमिट नहीं करता। वो रीज़न क्या होंगे, जैसे कि साइकोलॉजिकली हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब साइकोलॉजिकली बोला तो तीसरा पॉइंट साइकोलॉजिकल मेथड भी आ गया। साइकोलॉजिकल मेथड जो मैं अभी बता रही हूँ, कोई वजह हो सकता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि कोई भी इमोशंस हो सकता है, मैंने इसलिए किया क्योंकि उसके पास बाइक अच्छी है, मेरे पास बाइक अच्छा नहीं है, मुझे बाइक खरीदना था अच्छा तो मैंने चोरी किया, मेरा ये साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, ठीक है। फोर्थ है स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसे एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। ये वो मेथड होता है जिसमें कहा जाता है कि जैसे कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और मैं गुस्सा जब मुझे कोई कुछ कहे, मतलब मुझे किसी ने कमेंट किया या किसी ने गाली दिया, मुझे आ गया गुस्सा आया और मैंने लगा दिया झापड़ में कोई बेहोश हो गया, कुछ हो गया। तो आखिर ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जिसमें मुझे गुस्सा आता है, उसको एनालाइज किया जाए, एनालाइज किया जाता है, तो इसी को कहते हैं एनालिटिक मेथड हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी ये बताता है कि आखिर क्राइम करने का वजह क्या था, पीछे का हिस्ट्री। केस स्टडी पूरा करो, केस स्टडी से भी ज़्यादा मदद मिलती है किसी चीज़ का रिसर्च करने की, क्राइम का नेचर क्या था। जैसे कि किसी ने मर्डर किया और दूसरा होता है कपेबल होमिसाइड, ये दोनों अलग अलग होता है। अब इन दोनों का केस स्टडी होगा कि देखो मर्डर होता है पूरा प्लान के साथ मर्डर करते हैं, कपेबल होमिसाइड अचानक हो जाता है। अगर आप दोनों को एक जैसा पनिशमेंट तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि मर्डर में तो पूरा प्लान करके कर रहे हैं, इंटेंशन था, लेकिन कपेबल में होमिसाइड में हो गया है, मारने की इच्छा नहीं थी, हो गया है। तो इन दोनों की केस स्टडी में जो रिसर्च होगा, इनका पनिशमेंट होगा, इनको जो सज़ा मिलेगी, वो केस स्टडी से ही पता चलता है। क्लियर, आगे बढ़े। सेवन्थ है, सिक्स्थ है प्रोफाइलिक मेथड। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, जैसे मर्डर को रोकने के लिए आपने पनिशमेंट दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, अब क्या वो इंसान डर जाएगा, अरे बाप रे इसमें तो मर्डर करेंगे तो इसमें तो फांसी की सज़ा मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो पनिशमेंट दिया जाता है, ये प्रोफाइलिटिक मेथड होता है, यानी किसी समाज को संदेश देना होता है। लास्ट है एक्सपेरिमेंट, लास्ट है क्रिमिनोलॉजिकल मेथड में एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि आखिर जो क्राइम होता है क्या। इसमें क्या किया जाता है कि दो पार्ट्स ले लेते हैं, एक स्टूडेंट्स को ले लेते हैं और टीचर्स को ले लेते हैं। इनमें से टीचर्स को कहा जाता है कि आप ऐसे सवाल कीजिए जो स्टूडेंट जवाब ना दे सके। अगर स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाता तो स्टूडेंट को पनिशमेंट मिलता है, और अगर टीचर बहुत अच्छा ऐसा सवाल करता है जिससे जो स्टूडेंट है वो जवाब नहीं दे पाता तो उसे अवार्ड मिलता है, कुछ प्राइज़ मिलता है। तो इन दोनों का रिसर्च किया जाता है कि वो प्राइज़ के लिए वो क्या करना चाहता है, और जो स्टूडेंट है वो सज़ा से बचने के लिए कितना कोशिश करता है। तो इन सबको स्टडी जो किया जाता है, उसे रिसर्च जो स्टडी किया जाता है, इसी को एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और प्लीज़ जितने स्पीड में पढ़ाई हूँ उतने स्पीड में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया इस 2 वीडियो में, और अगले वीडियो में स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आपको बताऊंगी, जो कि आपको यूँ उंगली में याद हो जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, और प्लीज़ जब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।